सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का वाचन। पिछले सप्ताह हमने आपको सुनाया उनकी कहानी कुसुम के वाचन का दूसरा भाग। आज सुनिए इस कहानी के वाचन का तीसरा भाग। वाचक स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। पिछले अंक में आपने सुना और जाना कुसुम के जीवन के बारे में। आइए सुने आगे। मेरी एक सहेली है शन्नो। उसका इस साल पाणी ग्रहण हो गया है। उसका पति जब ससुराल आता है, शन्नो के पांव जमीन पर नहीं पड़ते। दिन भर में न जाने कितने रूप बदलती है। मुख कमल खिल जाता है, उल्लास संभाल ही नहीं संभलता। जब शन्नो का पति अपने घर चला जाता है तो वो दुखिया किस तरह फूट फूट कर रोती है कि मेरा हृदय गदगद हो जाता है। उसके पत्र आते हैं तो मानो उसे कोई विभूति मिल जाती है। उसके रोने में भी, उसकी विफलताओं में भी, उसके उपालंबों में भी एक स्वाद है, एक रस है। उसके आंसू व्यग्रता और विह्वलता के हैं। मेरे आंसू निराशा और दुख के हैं। उसकी व्याकुलता में प्रतीक्षा और उल्लास है। मेरी व्याकुलता में दैन्य और परावशता है। उसके उपालंब में अधिकार और ममता है। मेरे उपालंब में भग्नता और रुदन दारुण। पत्र लंबा हुआ जाता है और दिल का बोझ हल्का नहीं होता। भयंकर गर्मी पड़ रही है। दादा मुझे मसूरी ले जाने का विचार कर रहे हैं। मेरी दुर्बलता से उन्हें टीबी का संदेह हो रहा है। वो नहीं जानते कि मेरे लिए मसूरी नहीं, स्वर्ग भी काल कोठरी है। अभागिन कुसुम। मेरे पत्थर के देवता कल मसूरी से लौट आई। लोग कहते हैं बड़ा स्वास्थ्यवर्धक और रमणीक स्थान है। होगा। मैं तो एक दिन भी कमरे से बाहर नहीं निकली। भग्न हृदयों के लिए संसार सूना है। मैंने रात एक बड़े मजे का सपना देखा। बतलाऊं? क्या फायदा। न जाने क्यों मैं अब भी मौत से डरती हूँ। आशा का कच्चा धागा मुझे अब भी जीवन से बांधे हुए है। जीवन उद्यान के द्वार पर जाकर बिना सैर किए लौट आना कितना खतरनाक है। अंदर क्या सुषमा है, क्या आनंद है। मेरे लिए वो द्वार भी बंद है। कितनी अभिलाषाओं से विहार का आनंद उठाने चली थी, कितनी तैयारियों से, पर मेरे पहुंचते ही द्वार बंद हो गया है। अच्छा बतलाओ, मैं मर जाऊंगी तो मेरी लाश पर आंसू की 2 बूंदें गिराओगे? जिसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी ली थी, जिसकी सदैव के लिए बाह पकड़ी थी, क्या उसके साथ इतनी भी उदारता न करोगे? मरने वालों के अपराध सभी क्षमा कर दिया करते हैं। तुम भी क्षमा कर देना। आकर मेरे शव को अपने हाथों से नहलाना, अपने हाथ से सुहाग के सिंदूर लगाना, अपने हाथ से सुहाग की चूड़ियां पहनाना, अपने हाथ से मेरे मुंह में गंगा जल डालना, 2-4 पग कंधा दे देना। बस मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और तुम्हें आशीर्वाद दे देगी। मैं वचन देती हूँ कि मालिक के दरबार में तुम्हारा यश गाऊंगी। क्या ये भी महंगा सौदा है? इतने से शिष्टाचार से तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हुए जाते हो। मुझे विश्वास होता कि तुम इतना शिष्टाचार करोगे तो मैं कितनी खुशी से मौत का स्वागत करती। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय करूंगी। तुम कितने ही निष्ठुर हो, इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ तुम ये समाचार पाते ही आओगे
और शायद एक क्षण के लिए मेरी शोक मृत्यु पर तुम्हारी आंखें रो पड़े। कहीं मैं अपने जीवन में वो शुभ अवसर देख सकती। अच्छा, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? नाराज नहीं होना। क्या मेरी जगह किसी और सौभाग्यवती ने ले ली है? अगर ऐसा है तो बधाई। जरा उसका चित्र मेरे पास भेज देना। मैं उसकी पूजा करूंगी, उसके चरणों पर शीश नवाऊंगी। मैं जिस देवता को प्रसन्न न कर सकी, उसी देवता से उसने वरदान प्राप्त कर लिया। ऐसी सौभाग्यनी के तो चरण धो धो कर पीना चाहिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम उसके साथ सुखी रहो। यदि मैं उस देवी की कुछ सेवा कर सकती, अपरोक्ष न सही परोक्ष रूप से ही तुम्हारे कुछ काम आ सकती। अब मुझे उसका शुभ नाम और स्थान बता दो। मैं सिर के बल दौड़ी उसके पास जाऊंगी और कहूंगी, देवी, तुम्हारी दासी हूं। इसलिए कि तुम मेरे स्वामी की प्रेमिका हो। मुझे अपने चरणों में शरण दो। मैं तुम्हारे लिए फूलों की सेज बिछाऊंगी, तुम्हारी मांग मोतियों से भरूंगी, तुम्हारी एड़ियों में महावर रचाऊंगी। ये मेरे जीवन की साधना होगी। ये न समझना कि मैं जलूंगी कुढ़ूंगी। जलन तो तब होगी जब कोई मुझसे मेरी वस्तु छीन रहा हो। जिस वस्तु को मुझे अपना समझने का कभी सौभाग्य ही ना हुआ, उसके लिए मुझे जलन क्यों हो भला? अभी बहुत कुछ लिखना था, लेकिन डॉक्टर साहब आ गए हैं। बेचारा हृदय दाह की टीबी समझ रहा है। दुख की सताई हुई कुसुम। इन दोनों पत्रों ने धैर्य का प्याला भर दिया। मैं बहुत ही आवेशहीन आदमी हूँ। भावुकता मुझे भी छू नहीं गई। अधिकांश कलाविदों की भांति मैं भी शब्दों से आंदोलित नहीं होता। क्या वस्तु दिल से निकलती है? क्या वस्तु केवल मर्म को स्पर्श करने के लिए लिखी गई है? ये भेद बहुधा मेरे साहित्यिक आनंद में बाधक हो जाता है, लेकिन इन पत्रों ने मुझे आपसे बाहर कर दिया। एक स्थान पर तो सचमुच मेरी आंखें भर आईं। ये भावना कितनी वेदनापूर्ण थी कि वही बालिका जिस पर माता पिता प्राण छिड़कते रहते थे, विवाह होते ही इतनी विपदाग्रस्त हो जाए। विवाह क्या हुआ, मानो उसकी चिता बनी या उसकी मौत का परवाना लिखा गया। इसमें संदेह नहीं कि ऐसी वैवाहिक दुर्घटनाएं कम होती हैं, लेकिन समाज की वर्तमान दशा में उनकी संभावना बनी रहती है। जब तक स्त्री पुरुष के अधिकार समान न होंगे, ऐसे आघात नित्य होते रहेंगे। दुर्बल को सताना कदाचित प्राणियों का स्वभाव है। काटने वाले कुत्ते से लोग दूर भागते हैं, सीधे कुत्ते पर बाल वृंद विनोद के लिए पत्थर फेंकते हैं। तुम्हारे दो नौकर एक ही श्रेणी के हों, उनमें कभी झगड़ा न होगा, लेकिन आज उनमें से एक को अफसर और दूसरे को उसका मातहत बना दो, फिर देखो अफसर साहब अपने मातहत पर कितना रोब जमाते हैं। सुखमय दाम्पत्य की नींव अधिकार साम्य ही पर रखी जा सकती है। इस वैषम्य में प्रेम का निवास हो सकता है। मुझे तो इसमें संदेह है। हम आज जिसे स्त्री पुरुषों में प्रेम कहते हैं, वो वही प्रेम है जो स्वामी को अपने पशु से होता है। पशु सिर झुकाए काम किए चला जाए, स्वामी उसे भूसा और खली भी देगा, उसकी देह भी सहलाएगा, उसे आभूषण भी पहनाएगा, लेकिन जानवर ने जरा भी चाल धीमी की, जरा भी गर्दन टेढ़ी की कि मालिक का चाबुक पीठ पर पड़ा, इसे प्रेम नहीं कहते। खैर, मैंने 5वां पत्र खोला। जैसा मुझे विश्वास था, आपने मेरे पिछले पत्र का भी उत्तर न दिया। इसका खुला हुआ अर्थ है कि आपने मुझे परित्याग करने का संकल्प कर लिया है। जैसी आपकी इच्छा। पुरुष के लिए स्त्री पांव की जूती है, स्त्री के लिए तो पुरुष देव तुल्य है, बल्कि देवता से भी बढ़कर। विवेक का उदय होते ही पति की कल्पना करने लगती है।
मैंने भी वही किया जिस समय मैं गुड़िया खेलती थी। उसी समय आपने गुड्डे के रूप में मेरे मनोदेश में प्रवेश किया। मैंने आपके चरणों को पखारा, माला फूल और नैवेद्य से आपका सत्कार किया। कुछ दिनों के बाद कहानियां सुनने और पढ़ने की ललक जागी। तब आप कथाओं के नायक के रूप में मेरे घर आए। मैंने आपको हृदय में स्थान दिया। बाल्यकाल से ही आप किसी न किसी रूप में मेरे जीवन में घुसे हुए थे। वे भावनाएं मेरे अंतःस्थल की गहराइयों तक पहुंच गई हैं। मेरे अस्तित्व का एक एक अणु उन भावनाओं से गुथा हुआ है। उन्हें दिल से निकाल डालना सहज नहीं है। उसके साथ मेरे जीवन के परमाणु भी बिखर जाएंगे। लेकिन आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं आपकी सेवा में सब कुछ करने को तैयार थी। अभाव और विपन्नता का तो कहना ही क्या, मैं तो अपने को मिटा देने को भी राजी थी। आपकी सेवा में मिट जाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य था। मैंने लज्जा और संकोच का परित्याग किया, आत्मसम्मान को पैरों से कुचला। लेकिन आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते। मजबूर हूँ, आपका कोई दोष नहीं। अवश्य मुझसे कोई ऐसी बात हो गई है जिसने आपको इतना कठोर बना दिया है। आप उसे जबान पर लाना भी उचित नहीं समझते। मैं इस निष्ठुरता के सिवा हर एक सजा झेलने को तैयार थी। आपके हाथ से जहर का प्याला लेकर पी जाने में मुझे विलंब न होता, किंतु विधि की गति निराली है। मुझे पहले इस सत्य के स्वीकार करने में बाधा थी कि स्त्री पुरुष की दासी है। मैं उसे पुरुष की सहचरी अर्धांगिनी समझती थी, पर अब मेरी आंखें खुल गईं। मैंने कई दिन हुए एक पुस्तक में पढ़ा था कि आदिकाल में स्त्री पुरुष की उसी तरह संपत्ति थी जैसे गाय बैल या खेत बाड़ी। पुरुष को अधिकार था स्त्री को बेचे, गिरवी रखे या मार डाले। विवाह की प्रथा उस समय केवल ये थी कि वर पक्ष अपने सूर सामंतों को लेकर सशस्त्र आता था या कन्या को उड़ा ले जाता था। कन्या के साथ कन्या के घर में रुपया पैसा, अनाज या पशु जो कुछ उसके हाथ लग जाता था उसे भी उठा ले जाता था। वो स्त्री को अपने घर ले जाकर उसके पैरों में बेड़ियां डालकर घर के अंदर बंद कर देता था। उसके आत्मसम्मान के भावों को मिटाने के लिए ये उपदेश दिया जाता था कि पुरुष ही उसका देवता है। सुहागन स्त्री की सबसे बड़ी विभूति है। आज कई हजार वर्षों के बीतने पर पुरुष के उस मनोभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुरानी सभी प्रथाएं कुछ विकृत या संस्कृत रूप में मौजूद हैं। आज मुझे मालूम हुआ कि उस लेखक ने स्त्री समाज की दशा का कितना सुंदर निरूपण किया था। ये था मुंशी प्रेमचंद की कहानी कुसुम के वाचन का तीसरा भाग। वाचक स्वर ममता सिंह, प्रस्तुति विजय दीपक छिब्बर। सुनो कहानी।